एसीसीए वर्सेस इंडियन सीए एक बहुत पुराना सा डिबेट चलता आ रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों को बीच में मैंगल करता है कि यार ये बताओ सर, वेदर वी शुड गो फॉर इंडियन सीए और वेदर वी शुड गो फॉर एसीसीए यूके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बात हुई कि दो हीरोज को कंपेयर करना, शाहरुख खान को कंपेयर करना आमिर खान के साथ, या दो हीरोइंस को, दीपिका को कंपेयर करना है आलिया के साथ, है ना। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल बात है, बट मैं आपको इस पूरे वीडियो में ये बताना चाहूँगा अलग अलग पहलू से। नो डाउट आई हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी अदर वीडियोस आल्सो इन रिगार्ड टू एसीसी वर्सेस सीए। द पॉइंट इज, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। सबके अलग अलग अपने अपने पॉइंट्स हैं, प्लस हैं, माइनस हैं, प्रॉस हैं, कॉन्स हैं। मेरे अपने चैनल में मैंने बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं जो स्पेसिफिकली एसीसी वर्सेस सीए की बात करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे, ऊपर आप देखिए आई भी रहा होगा लिंक। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आई एम भूपेश आनंद, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम प्राउड टू बी ए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिकॉज अगर मैंने वो इंडियन सीए नहीं किया होता, यकीन मानिए मैं आज एसीसी, आईएफआरएस, डिप्लोमा, सीएफए, ये वो XY इतने सारे कोर्सेस नहीं कर पाता, और उससे भी ऊपर मैं पढ़ा ही नहीं पाता। क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको डायरेक्टली फेस से पता चल जाएगा, मेरे एनर्जी लेवल से पता चल जाएगा, तो मैं सलूट मारूंगा इंडियन सीए को। बट द पॉइंट इज, मैं आज के इस डिबेट को शुरू करने से पहले, डिबेट का मतलब है चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा, कि भाई इंडियन सीए और यूके सीए। एसीसीए का मतलब है यूके सीए, हमने इसका नाम रखा ग्लोबल सीए और इंडियन सीए। तो देखिए, दोनों में अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग प्रॉस हैं, अलग अलग कॉन्स हैं, अलग अलग बातें हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, आपका दोस्त खाता पाव भाजी और आप खा रहे हैं छोले भटूरे, तो डिफरेंस तो है ही ना दोनों में। पहला डिफरेंस जो मुझे लगता है कि इंडियन सीए के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, इंडिया में तो है ही, मिडल ईस्ट में भी हैं। क्योंकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बिकॉज दे आर वेरी मच हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी स्मार्ट वर्किंग, दे हैव मोर क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स। तो इंडिया एज वेल एज मिडल ईस्ट, दोनों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट अगर हम एसीसीए की बात करें, ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, तो आप 180 प्लस कंट्रीज में सीए बन जाएंगे। ठीक सुना आपने, यू कैन बिकम अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम ही रखा है ग्लोबल सीए। दोस्तों 30 कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह आप देखिए ना, ये सारे यूट्यूब के आपके मेरे चैनल्स में, ये देखिए कितने सारे वीडियोज, देखिए कितने सारे कमेंट्स सब आ रहे हैं। मेरी प्रोफाइल देखिए आप, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे कहता हूं कि ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे जब आप एसीसीए करते हैं, है ना। तो अब आपको देखना है, आपको सोचना है कि क्या आप ग्लोबली वर्क करना चाहते हैं, तो फिर तो ये ऑप्शन ठीक है। अगर आप नहीं, तो फिर ये भी ऑप्शन ठीक है। मैं अभी और भी बड़ी सारी बातें लेकर आऊंगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन सी बात ज़्यादा आपको, कुछ भी बात हिट कर सकती है ना, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा। मेरा इस वीडियो में ये जरा सा भी ऐसा नहीं है कि आप एसीसी करें या सीए नहीं करें, या सीए करें या ये करें। मैं आपके सामने बातें रखूंगा, डिसाइड तो देखिए आप ही को करना है, चलना आप ही को है। मेरा सेकंड पॉइंट ये रहेगा, या सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो मुझे लगता है, मैंने जब सीए के पेपर्स दिए ना, तो यकीन मानिए उस समय ग्रुपिंग होती थी, एक साल में 2 बार पेपर होते थे, आजकल तो एक साल में 3 बार कर दिए उन्होंने। और ग्रुपिंग होता था, मतलब 4 पेपर, 3 पेपर, 5 पेपर, वैसे 4 ही पेपर की ग्रुपिंग होती थी, तो आपको चारों पेपर इकट्ठे देने हैं। अब होता क्या था कि मेरी जान अटकी रहती थी 4th पेपर तक, क्योंकि अगर पहले 3 अच्छे हो गए और 4th अच्छा नहीं हुआ, तो बेटे वो तीनों का भी क्रेडिट खत्म हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं सभी में 40 नंबर चाहिए और टोटल एग्रीगेट 50% चाहिए। एसीसीए में कोई भी ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहें तो 1 दीजिए, चाहे तो 2 दीजिए, चाहे तो 3 दीजिए, आपकी ऑप्शन है। आप दीजिए मत दीजिए, कैसे मर्जी कीजिए। 10th क्लास के बाद 11th क्लास ऑनवर्ड्स कर सकते हैं, और मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर डूइंग एसीसीए अलॉन्ग विद देयर 11th क्लास। बट सीए की बात करें तो आपको 12th के बाद ही चांस मिलेगा। यू कैन, जो सुबह जल्दी उठता है ना, उसका पूरा दिन बढ़िया मैनेज होता है। ये बात तो आपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी। इट मीन्स अगर एक बच्चे ने 11th क्लास से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और एक बच्चे ने 12th क्लास के बाद ज्वाइन की, तो दोस्तों आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एसीसीए में आपके पास जल्दी ज्वाइन करने की ऑप्शन है। You can start from class 11th, but in case of CA, you don't have that option. You can only start it from after 12th. तो 2 साल का तो ये डिफरेंस आ गया। और लाइफ छोटी है, लंबी लाइफ है ही नहीं, कोविड के बाद आपको समझ आ चुका है। ठीक है जी।